हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों आज बीएड और BSTC में जो ओपन ईयर सेशन की जो डायरियाँ होती है वो किस प्रकार से भरते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और जो 7 डेज में अपना कार्यक्रम करते हैं वो पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के हिसाब से आप अपनी डायरी बना सकते हो। आपको चेंज क्या क्या करना वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से डायरी ओपन करोगे तो इसमें यहाँ प्रमाणित नाम वगैरह या अपना नाम वगैरह जो भी दिनांक डेज वगैरह जो सन है वो लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ प्रकरण शीर्षक में लिखा हुआ है, यहाँ पर कार्यक्रम है जो पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें 7 दिनों में जो कार्यक्रम हुए हैं उनका नाम और इधर पर संख्या लगा देंगे। जैसे ये लगाएंगे उसके बाद में आपको सबसे पहले प्रथम दिवस का कार्यक्रम लिखना है। तो प्रथम दिवस कार्यक्रम जो डेट है आप यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चेंज कर देंगे। इसके बाद प्रथम दिन का शुभारंभ वगैरह। इसके बाद जैसे यहाँ पर कार्यक्रम का जो दिनांक मैंने लगाई है वो दिनांक आप अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। फिर दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना कार्यक्रम वगैरह इस प्रकार से ये लिख देंगे। पूरा इतना सा है जो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद में स्वागत कार्यक्रम है तो स्वागत कार्यक्रम में भी ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के था अध्यापकों द्वारा अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया, प्रभारी मंच द्वारा ये भी इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद में ये पूरा लिखने के बाद में अब वापस इसी पर आएंगे। वो बाद में ये भी उसके साथ में ही लिखना है, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर चौथा पॉइंट है, आप यहाँ देखिए तो कार्यक्रम को संक्षिप्त रूपरेखा वो क्या है वो भी पूरा लिख देंगे। इस प्रकार से ये पूरे इस प्रकार से लिख देंगे। फिर होगा पाँचवा पॉइंट जहाँ प्रथम दिवस कार्यक्रम समापन की घोषणा, जिसमें लिखेंगे प्रभारी महोदय ने प्रथम दिवस कार्यक्रम संपूर्ण होने की घोषणा करते हुए अगले दिन के कार्यक्रम की तैयारी के अवगत करवाया। इस प्रकार से इतना लिख देंगे। फर्स्ट दिन कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकेंड दिवस है हमारे यहाँ आता है सेकेंड दिवस जो भी यहाँ पर जिसमें भी जितने भी डेज हैं तो उनकी तारीख है वो सन है वो आपके अपने हिसाब से लिख देंगे जो भी है। फिर कार्यक्रम का शुभारंभ, फिर दिनांक वगैरह लिखा हुआ है ये इस प्रकार लिख देंगे। फिर दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को SUPW कार्यक्रम से पहले महाविद्यालय के सभागार में सरस्वती वंदना कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से ये लिख देंगे। और बाकी ये जो प्रधानाध्यापक वगैरह हैं आपके प्रधानाचार्य वगैरह हैं ये भी आप अपने हिसाब से जो कॉलेज में है उनके नाम लिख देंगे। फिर आज सुभाषण प्रबंधन प्रतियोगिता तीसरा पॉइंट, फिर इस प्रकार लिख देंगे। ये इतना पॉइंट लिखने के बाद में दूसरे पेज में चले जाएंगे। फिर द्वितीय दिवस कार्यक्रम समापन हो जाता है द्वितीय दिवस। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन तृतीय दिवस कार्यक्रम में वो भी कोई सेम डेट वगैरह, फिर कार्यक्रम का शुभारंभ वगैरह यहाँ लिख देंगे। फिर इतना कार्यक्रम का शुभारंभ है। फिर इसके बाद में वाद विवाद प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता है तो अंतराक्षी वगैरह तो यह इतना लिख देंगे। फिर अगला पेज पलटते हैं। जैसे अगला पेज पलटेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से बहुत इतना सारा देखने को मिलता है जो आप वीडियो को स्किप ना करके आप रोक के उसको ये बना लेंगे। और इतना पूरा बनाने के बाद में चौथा दिन स्टार्ट हो जाता है। चौथा दिन स्टार्ट होने पर आप डेट वगैरह वो भी चेंज कर लेना। वापस यहाँ शुभारंभ हो जाता है कार्यक्रम का और शुभारंभ होने के पास वापस दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना वगैरह पॉइंट है ये लिख देना। और ये आप इतना रोक कर ये सब जो भी लिखा हुआ है दीप प्रज्वलन में कार्यक्रम में वो लिख देना। फिर छात्र अध्यापक के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता है ये भी दौड़ प्रतियोगिता अपने हिसाब से या फिर वीडियो को रोक कर आप लिख देना। ये इतना जब इसे लिखोगे तो ये चौथा दिन है चल रहा है या चौथा दिन पूरा समाप्त हो जाता है और यहाँ चौथा दिन समाप्त होने की घोषणा कर देते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है। फिर पाँचवें दिन स्टार्ट होता है। पाँचवें दिन भी वो तारीख आप चेंज कर देंगे। फिर जो कार्यक्रम का शुभारंभ तो आज दिनांक वगैरह इस प्रकार से शुभारंभ प्रातः 11 बजे की। फिर दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना ये सब में होता है तो सही है ये भी कर लेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे तो छात्र अध्यापक शेष हैं बच्चे में एथलेटिक्स खेल तो ये इस प्रकार से खेल वगैरह जो भी है तो कर देंगे। तो इस प्रकार से ये रहा। और पंचवें दिन कार्यक्रम की समाप्ति यहाँ पर 5वें दिन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के अगर आप मैं थोड़ा जल्दी वीडियो में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के फिर आराम से लिख देंगे तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर छठा दिन है दिवस कार्यक्रम है, कार्यक्रम का शुभारंभ वगैरह इस प्रकार से लिख देंगे। फिर दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला पेज चेंज कर देते हैं। फिर अगला पेज चेंज करने पर अध्यापिका द्वारा रंगोली प्रतियोगिता है तो रंगोली प्रतियोगिता इस प्रकार से दिवस कार्यक्रम रंगोली प्रतियोगिता आयोजन किया गया है जिसमें सभी छात्र ये पूरा आप है जो आप वीडियो को रोक कर आराम से लिख देना। फिर छठा दिवस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा, यहाँ पर छठा दिवस भी पूरा हो जाता है। फिर दिवस 7वां दिन स्टार्ट हो जाता है। 7वां दिन जो शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ, फिर दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना इतना आ जाता है। फिर यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे।
फिर पौधारोपण हो जाता है, लास्ट दिन पौधारोपण कार्यक्रम होता है, जिसमें इस प्रकार से आप लिख देंगे रोप की वीडियो और फिर यहाँ पर पौधारोपण हो जाता है। फिर यहाँ पर सप्तम दिवस कार्यक्रम समापन की घोषणा हो जाती है। इसमें आज दिनांक 17 फरवरी जो दिनांक है संपूर्ण होने की घोषणा करते हुए प्रधानाचार्य जो भी आपके प्रधानाचार्य उनका नाम लिख देंगे। खेल और सांस्कृतिक प्रोग्राम भाग लेने के फायदे बताएं और इस प्रकार से आप लिख देंगे और प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद अध्यापक को छात्राध्यापकों को अपने लिए रवाना किया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो SUPW की जो भी डायरी थी और ओपन ईयर सेशन की, इस प्रकार से आप डायरी बना सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।